धरती है, इसकी सतह एक विशाल जिंदा कैनवस की तरह है, जिसे कुदरत की ताकतें हर पल, हर सेकंड एक नया रूप दे रही हैं। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि ये शानदार निर्माण आखिर होता कैसे है और कौन सी ताकतें हैं जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को गढ़ती हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इनका जवाब हमें सीधे आज के टॉपिक पर ले आता है। और ये जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया में, जिसे कहते हैं निक्षेपण या डेपोजिशन। इसे ऐसे समझिए, जब कटाव यानी इरोजन से निकले हुए पदार्थ जैसे कि रेत, मिट्टी, कंकड़, ये सब कहीं इकट्ठा होकर जम जाते हैं तो वो बिल्कुल नई जमीनी आकृतियां बना देते हैं। तो अगर कटाव यानी इरोजन एक तरह की नक्काशी है, तो निक्षेपण निर्माण है। मतलब एक तोड़ता है तो दूसरा बनाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और कुदरत के उन कलाकारों से मिलते हैं जो इस पूरी निर्माण प्रक्रिया के पीछे हैं। ये है प्रकृति के वो 5 मुख्य निर्माता। ये सिर्फ कटाव ही नहीं करते, बल्कि असल में ये बहुत बड़े शिल्पकार हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि बहते पानी से लेकर जमीन के नीचे छिपे भूजल तक ये कौन सी अद्भुत संरचनाएं बनाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे शक्तिशाली मूर्तिकार से, बहता हुआ पानी, यानी हमारी नदियां। नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो अपने साथ जीवन देने वाली मिट्टी भी लेकर आती हैं। ये कुछ मुख्य आकृतियां हैं जो नदियां अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी और गाद को जमा करके बनाती हैं, जैसे अलूवियल फैन जो पहाड़ों के नीचे पंखे जैसी शक्ल में बनते हैं, और फ्लड प्लेन यानी बाढ़ के मैदान जो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनें होती हैं। और इनमें से एक डेल्टा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। ये न केवल दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है, बल्कि इसी वजह से ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में भी गिना जाता है, जो लाखों लोगों का पेट भरता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले धीमी गति वाले भीमकाय मूर्तिकार की ओर, ग्लेशियर। ये चलते बहुत धीरे धीरे हैं, लेकिन अपने जबरदस्त वजन से जमीन का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। और हाँ, आज के जमाने में ये जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े इंडिकेटर भी हैं। जब ये बर्फ की विशाल नदियां चलती हैं या पिघलती हैं, तो ये अपने साथ लाया हुआ भारी भरकम मलबा जैसे चट्टानें और मिट्टी पीछे छोड़ जाती हैं। इसी से मोरेन और ड्रमलिन जैसी अनोखी आकृतियां बनती हैं। एस्कर ग्लेशियर के नीचे बहने वाली नदियों के रास्ते होते हैं और आउटवॉश प्लेन पिघले हुए पानी से बने मैदान। इसको आसान भाषा में कहें तो मोरेन ग्लेशियर द्वारा धकेली गई मिट्टी और पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर है। ये ग्लेशियर के गुजर जाने के बाद उसके रास्ते पर एक निशान की तरह रह जाते हैं। हमारा अगला कलाकार है हवा। जहां पानी की कमी होती है, खासकर रेगिस्तानों में, वहां हवा ही मुख्य मूर्तिकार की भूमिका निभाती है। होता क्या है कि हवा रेत के भारी कणों को उड़ाकर एक जगह जमा कर देती है, जिससे रेत के बड़े बड़े टीले यानी सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। और वहीं जो बारीक धूल के कण होते हैं, वो हजारों किलोमीटर तक का सफर करके जमा होते हैं, जिनसे चीन और अमेरिका जैसे देशों में बहुत ही उपजाऊ लोएस के मैदान बने हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अपने ही देश में है, थार का मरुस्थल। वहां का पूरा नजारा, वो विशाल रेत के टीले, हवा की इसी कलाकारी का नतीजा हैं। ये दिखाता है कि एक अनदेखी शक्ति भी कितनी ताकतवर हो सकती है। अब हम अपने आखिरी 2 मूर्तिकारों की बात करेंगे। एक जो समुद्र के किनारों को आकार देता है और दूसरा जो जमीन के नीचे चुपचाप अपना काम करता रहता है। समुद्र की जो लहरें कभी नहीं रुकती, वो लगातार तट पर रेत और बाकी मलबा जमा करती रहती हैं। इसी धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया से हमारे पसंदीदा समुद्र तट यानी बीचेस, स्पिट्स और लगून्स जैसी खूबसूरत आकृतियां बनती हैं। भारत की चिल्का झील इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एशिया का ये सबसे बड़ा लैगून असल में लहरों द्वारा लाखों सालों तक किए गए निक्षेपण का ही नतीजा है। लेकिन रुकिए, निक्षेपण सिर्फ सतह पर ही नहीं होता, ये जमीन के नीचे भी होता है, गुफाओं के अंदर। चलिए एक छिपी हुई दुनिया में चलते हैं, जहां हमारा आखिरी एजेंट यानी भूजल अपनी कलाकृतियां बनाता है। गुफाओं के अंदर पानी में घुले हुए खनिज धीरे धीरे टपकते और जमा होते रहते हैं। जो बूंदें छत से बनकर नीचे की ओर लटकती हैं, वो हैं स्टेलेक्टाइट्स, जो छत से टाइट होकर लटकती हैं। और जो बूंदें जमीन से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वो है स्टेलेग्माइट्स, जिनमें ऊपर उठने की माइट यानी ताकत होती है। तो हमने प्रकृति के 5 मूर्तिकारों और उनके शानदार काम को देख लिया।
चलिए अब इन सभी जानकारियों का एक छोटा सा सारांश देखते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो संक्षेप में यह है प्रकृति के निर्माण का एक ब्लूप्रिंट। हर कलाकार की अपनी एक खास पहचान है। बहता पानी जीवन देने वाले डेल्टा और बाढ़ के मैदान बनाता है। ग्लेशियर अपने पीछे मोरेन छोड़कर अपने रास्ते का निशान बनाते हैं। हवा रेगिस्तान में विशाल टीले बनाती है। समुद्री लहरें खूबसूरत तट बनाती हैं और भूजल गुफाओं के अंदर आश्चर्यजनक आकृतियां गढ़ता है। और अब अंत में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी जलवायु बदल रही है, इन पांचों मूर्तिकारों के काम करने का तरीका भी बदल रहा है। तो सवाल ये है कि भविष्य में ये हमारी दुनिया को अगला नया आकार कैसे देंगे।